नमस्कार, मैं विकास राज भाटी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा न्यूज़ यूट्यूब चैनल मारवाड़ एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लॉकडाउन की अवहेलना करते हुए कुछ दुकानदारों को आज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में और एसडीएम साहब के आदेशों पर कुछ दुकानदारों जो स्वार्थी और लोभ लालच के चलते हुए पूरे जेतारण को खतरे में डालने की जुर्रत कर रहे हैं, आज उन पर शिकंजा कसा हुआ और उनकी दुकानों पर लगाया गया ये लीगल नोटिस। और इसके साथ में देख सकते हो उनको एक लॉक से जड़ित कर दिया गया है। ये दुकानें तब तक नहीं खुल सकती है जब तक एसडीएम साहब का आदेश नहीं मिलता और लॉकडाउन पूर्ण तरह से नहीं खुलता है। आपको पता होगा हमारे प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। तब तक इन दुकानदारों को सचेत कर दिया गया है और पाबंद कर दिया गया है कि आप किसी भी तरह की हलचल अब दुकानदारी की नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी जेतारण क्षेत्र के जितने भी दुकानदार हैं, मजरे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, वो लॉकडाउन की अवधि के उपरांत अगर अपनी दुकानदारी करते हैं तो उन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसी न्यूज के सिलसिले में हमारी टीम आ पहुंची है नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री श्रवण राम जी से। हम जानते हैं कि कुछ स्वार्थी लोग अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पूरे जेतारण को कितने डेंजर जोन में डाल रहे हैं। आदरणीय श्रवण राम जी का मारवाड़ एक्सप्रेस पे स्वागत है सर। नमस्कार। आज नगर पालिका जेतारण क्षमा क्षेत्र में कल से प्राय ये देखने में आया है कि अनऑथराइज जो दुकानें हैं वो भी व्यापारियों द्वारा खोली जा रही है। बार बार उनको श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा भी बताया गया, हमारे को भी भेजा गया, हमारे द्वारा भी उनको बार बार बताने के बावजूद भी नहीं मानने से कल कुछ एक्टिविटीज़ की थी हमने। जो बस स्टैंड के सामने महादेव क्लॉथ स्टोर कुछ उसकी 2 दुकानें कल सीज की थी। उसके उपरांत भी आज प्राय ये देखने में आया है कि बाजार के अंदर 50% लोग अपने स्वार्थ के लिए बेदाम में बिक्री कर रहे हैं। उसकी सूचना मिलने पर श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया, चिन्हित कर हमारी टीम को भेजा गया, जिसकी सबसे पहले हमने उनकी एक फोटोग्राफी ली गई थी, जिसे दुकानदार ये नहीं कह सके कि मैंने दुकान नहीं खोला। जब एक दुकान के ऊपर जाते हैं तो उसको देख करके कई दुकानदार अपनी शटर डाउन कर देते हैं, लेकिन लोग नहीं लगाते हैं। और जैसे ही हमारी टीम वहाँ से आगे बढ़ती है और दोबारा उन्होंने अपनी गतिविधियाँ शुरू कर देते हैं, जिस पर सर जानने में ये आया है कि इलेक्ट्रिक दुकानों की आड़ में बहुत सारे जो एम्प्लॉयज है वो काम पे निकल गए हैं और ये परचून की दुकानें जो 7 बजे से 11 बजे का स्टैंडर्ड टाइम है लॉकडाउन का, उसके अतिरिक्त रात को 2-2 बजे तक धड़ल्ले से खोली जा रही है। इसके बारे में सर नगर पालिका प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? बिल्कुल, जो ऑथराइजेशन कर रखा है और ऑथराइजेशन की दुकान के आड़ में उन्होंने 50% दुकान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बिक्री कर रहे हैं और 50% के अंदर अन्य सामान जो कि नहीं खोल सकते हैं उसको भी बिक्री कर रहे हैं। और उनको बताने के बावजूद ये बोल रहे हैं कि हमारे बीच में पार्टीशन नहीं है। 2 व्यापारी मिलकर के एक ही दुकान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के नाम से और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के आड़ में बिना बिक्री करने वाले और जिसके ऊपर रोक है उनको भी बिक्री की जा रही। ऐसा भी एक हमारे पास आया है जिसको हमने आज सीज किया है। सर आज मुख्यतः आज की तारीख में जब लॉकडाउन भी आज 17 मई तक बढ़ा दिया गया, जैसा आपके संज्ञान में भी आपने हमें बताया, आज कौन कौन सी दुकानें सीज की गई स्पेशली उनके आज सबसे पहले शहीद हैंडलूम, जिसको बार बार देखा जा रहा है। मेरे पास 3-4 बार इसकी शिकायत भी आई थी, लेकिन कल हम मौके पे पहुंचे थे जब तक उनका टाइम भी 11 बजे हो चुका था, जिससे दुकानदार बंद करके वहाँ से निकल चुके थे। लेकिन आज सवेरे से हमारी ताक में जो जो दुकानें जो जिसकी शिकायत आ चुकी थी उनको हम नाम जद करके हर दुकान के सामने एक कर्मचारी को फोटो हेतु डिटेल किया गया था। अच्छा। जैसे ही उसने दुकान खोला मेरे पास फोटो पहुंच गया था, तब हमारी टीम को लेकर हम वहाँ पहुँचे। वहाँ से भाग निकले उन्होंने, लेकिन उनके पीछे दरवाजा है जो कि बहाना बनाते हैं कि हमारे घर के अंदर जाने के लिए भी दरवाजा यही है। हमने उनको बताया कि आप या तो दुकान माने या घर में दुकान क्यों चला रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी बहस भी किया, लेकिन हमने उनको शहीद हैंडलूम को सीज कर दिया। सर इसके अतिरिक्त कौन कौन सी दुकान है? उसके बाद में बर्मा फूट वियर है, लकी फैशन फुटवियर है, राठौर शॉपिंग सेंटर्स है, करण शूज स्टोर है, कर्णिमा फैंसी स्टोर है, महादेव क्लॉथ है। काफ़ी मतलब तकरीबन आज की तारीख में मैंने टोटल 12 दुकानों को सीज किया। सर इन प्रतिष्ठान के अतिरिक्त देखने में आया है कि परचून की दुकान की आड़ में बड़े महंगे भाव में पान मसाला गुटखा ये सारी चीजें बेची जा रही है, जो अभी तक क्योंकि राज्य सरकार ने भी इनको बैन कर दिया है, मगर जेतारण के कुछ जो स्वार्थी लोग हैं, लालची लोग हैं, आज भी भले मिराज हो, तानसेन हो और जितने भी पान मसाले की ब्रांड है उनको ऊंचे दामों में आज भी ब्लैकमेलिंग की जा रही है। सर बिल्कुल, इसके लिए भी मेरे को सूचना मिली थी, जिसके अंदर 2 दिन अभियान चलाकर हमने सामान जब्त भी किया है।
जब्त की हुई सामग्री मेरे पास पड़ी है जो काफ़ी मात्रा में है। सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, बीड़ी है, पान मसाला है। 2 दिन मैंने अभियान चलाया, लेकिन अभी लोग कुछ कर तो रहे हैं, अपने घरों के अंदर रखी हुई है। जब ग्राहक जाते हैं तो वो अपनी मतलब दुकान में न रह करके अन्य स्थानों पर छिपा रखा है, जिसको हम काफ़ी तलाश कर रहे हैं। और यदि ऐसा पाए जाने पर भी हम उसको भी जब्त करेंगे और जब्त की कार्रवाई करके उनको यहाँ पे एकत्रित किया जाएगा। चलिए सर, आखिरी क्षणों में मैं चाहूंगा कि जैतारणी के लिए चेतावनी भरे स्वरों में नगरपालिका का क्या संदेश है, अब जो दुकानदार दुकान खोलने की मंशा बना रहे हैं उनके लिए? सभी के लिए नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और सभी के लिए नियम समान रखा जाएगा। जैसे जैसे हमारे उपमंडल अधिकारी महोदय द्वारा सूचना मिलेगी या आदेश मिलेगा, उन सभी की पालना की जाएगी। तो आप थे हमारे साथ में अधिशासी अधिकारी श्रीमान श्रवण राम जी। आइए इसी न्यूज के सिलसिले में हमारे साथ में वार्ड नंबर 7 के पार्षद श्री अशोक जी बम जुड़ गए हैं। बम साहब से हम जानेंगे कि किस प्रकार कुछ लोगों के स्वार्थ के चक्कर में पूरे जैतारण को डेंजर जोन में रखा जा रहा है। बम साहब, आपका मारवाड़ एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद विकास जी। बम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रशासन के सुनने में आया और हमारे मीडिया के संज्ञान में भी है कि कुछ दुकानदार अपने निजी लॉब के चलते हुए लॉकडाउन अवधि के उपरांत भी दुकानदारी खोलते हैं, महंगे भाव में सामान बेच रहे हैं। उनके प्रति प्रशासन की क्या सख्ती कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन ने आज सख्ती की है, जैसे कई दुकानों को सीज भी किया है। मेरा सभी दुकानदारों से अनुरोध यही रहेगा कि आप अपने समय के अनुसार दुकान खोलें। 7 से 11 बजे का जो टाइम है उसी टाइम में दुकान खोलें और जो नियमों में आते हैं वही खोलें, उसके अलावा कोई नहीं खोले। और जो 4-5 दुकानें आज सीज की गई है, आपका मुख्य बाजार के अंदर आपका वार्ड लगता है, कुछ लोग तो लॉकडाउन की बड़ी कड़ाई से पालना कर रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के चलते रात को 2-2 बजे तक धड़ल्ले से सामान बेच रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं। उन सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनको यही संदेश है कि भाई ये इसे लॉकडाउन की अवहेलना नहीं करें। बिल्कुल। रात को 2 बजे सामान बेचना ये कानूनन अपराध है, इसलिए आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। लॉकडाउन की पालना अपने खुद स्वयं की रक्षा के लिए है और औरों की रक्षा के लिए है, उसका पूरा ध्यान रखें।